नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपको आज बताना चाहूँगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। शरीर में यूरिन का निर्माण कैसे होता है। तो शरीर में यूरिन का निर्माण वृक्क में होता है, जिसे किडनी कहा जाता है। किडनी कहा जाता है। किडनी क्या होती है? किडनी मानव में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं, जो लगभग 150 से 180 ग्राम मेलों में होती है और 130 से 160 ग्राम महिलाओं में। तो प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन की संरचना बहुत थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप की होती है, लेकिन आप लोग को हम एकदम आसानी से समझाएंगे। नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट था बोमेन संपुट, जो कप जैसी संरचना होती है, या दूसरे भाषा आप समझ सकते हैं, पाना देखा हो जिससे नट खोला जाता है, उससे जैसा मुंह जैसी संरचना होती है, जिसे कहा जाता है बोमेन संपुट। तो बोमेन संपुट में जो रक्त अंदर की तरफ प्रवाहित होता है, इन नलिकाओं को कहा जाता है अभिवाही नलिकाएं कहा जाता है। अभिवाही नलिकाएं। और बोमेन संपुट के जो बाहर तरफ जिन नलिकाओं में रक्त प्रवाहित होता है, उसे कहा जाता है अपवाही नलिकाएं। ये अभिवाही नलिकाएं और अपवाही नलिकाएं दोनों मिलकर अंदर एक गुच्छे का निर्माण करती है, जिसे तार और लपेट दिया जाए, गुच्छे का निर्माण होता है। तो अंदर जाके गुच्छे का निर्माण करती हैं, जिसे कोशिका गुच्छा कहा जाता है। तो कोशिका गुच्छा कहा जाता है। और बोमेन संपुट अंदर जाने के बाद थोड़ा सा जो नलिकाएं होती है, ये कुंडली जैसी होती है, यानी घुमावदार। तो इन नलिकाओं को कहा जाता है, और ये बोमेन संपुट के नजदीक है, इसलिए इन नलिकाओं को कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये आगे जाने पर और वही नलिका का नाम हेनले लूप की ओर आने वाली नलिकाओं को अवरोही नलिकाएं कहा जाता है, क्योंकि जो वृक्क हेनले लूप की तरफ आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पतली होती जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है अवरोही। अवरोही मतलब घटना यानी पतली नलिकाएं कहा जाता है, इसे अवरोही नलिकाएं कहा जाता है। और बोमेन संपुट से दूर जाने वाली नलिकाओं को ये थोड़ा सा चौड़ी होती जाती है, इसलिए क्या होता है आरोही नलिका, यानी बढ़ती है, इसलिए इन नलिकाओं को कहा जाता है आरोही नलिका। और ये नलिकाएं इधर जाके थोड़ा कुंडलित आकार हो जाती है, बोमेन संपुट से दूर है, इसे कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो यही नेफ्रॉन की संरचना है। तो सबसे पहले आपको देखिएगा, रक्त जो आता है वृक्क धमनियों में, जो वृक्क की धमनियां होती हैं, वृक्क धमनियों से रक्त सबसे पहले जाता है बोमेन संपुट के आंतरिक भाग यानी कोशिका गुच्छा में। अब बोमेन संपुट में रक्त जितना आता है रोजाना, उतना रक्त बाहर बोमेन संपुट के बाहर नहीं निकल पाता, यानी रोजाना लगभग 150 से